हे एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती चल रही है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, फिजिकल को लेकर के, वो आपके साथ शेयर करने हैं। क्योंकि आप सभी इतना विश्वास करते हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हर एक अपडेट देना, इंफॉर्मेटिव और सही जानकारी देना समय से वो मेरा कर्तव्य है। मैं उसे भली भांति निभाऊंगी। तो यहाँ पर बात करेंगे, हाँ उससे पहले एक और बात कि बोर्ड पर कुछ काम चल रहा है। मैं वीडियो बोर्ड पर ही बनाती, लेकिन कुछ काम चल रहा है और उसे सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं वीडियो लेकर आ गई। दूसरा है साथियों, आपको अपडेट से मतलब होना चाहिए, जो आपके काम की चीजें उससे अब बोर्ड पर नहीं आए तो ऐसे ही आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई। 5 दिन आपका एग्जाम हुआ। पहले एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन फिर बाद में एग्जाम हुआ। 5 दिन एग्जाम हुआ, 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। चूंकि इस बार धांधली नहीं हुई तो साथियों को एग्जाम हार्ड भी लगा। चूंकि पहले क्या हुआ साथियों, 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम लीक हो गया पहले ही। तो उसमें क्या था कि लोगों को लगा, जो बच्चे साथी थे, कि हाँ भाई पेपर इजी था। लेकिन इस बार धांधली नहीं हुई, इस बार सबको पेपर हार्ड लगा और यही कारण है कट ऑफ कम जाने का। लड़कियों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लड़कियां ध्यान से देखेंगी, वीडियो को एंड तक देखेंगी। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है साथियों। आपको पहले ही पता है कि 30% साथी पहले ही पेपर छोड़ चुके हैं, पेपर में सम्मिलित नहीं हुए। आगे भी आप देखिएगा कि हर एक स्टेप पर, जैसे पेपर हुआ, 30% साथी ने सम्मिलित होने से पीछे हटे, यानी सम्मिलित नहीं हुए। अब आपका फिजिकल आएगा, फिजिकल में भी देखिएगा 10 से 20% साथी हैं जो हट जाएंगे। फिर उसके बाद आपका मेडिकल, डीवी में भी 5-10% साथी छट जाते हैं। क्योंकि इतनी वीडियो बनाने के बाद भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से मैनेज नहीं कर पाते और उन्हें सही नहीं करा पाते, और फिर बाद में क्या होता है, वो डीवी में हट जाते हैं। तो कितना दुख होता होगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, आप फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हो और डीवी में आप हट जा रहे हो। लेकिन इस बार साथियों डीवी को कोशिश करी जा रही है, क्योंकि 60,244 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट हैं और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। तो डीवी को फिजिकल से पहले ही करा लिया जाए। जो बच्चे बाद में छटेंगे, जिनका फिजिकल करा लिया जाएगा और बाद में छटेंगे, क्यों ना वो डीवी में छटनी है तो उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया जाए, जिससे कि क्या है, बच्चे पहले ही कम हो जाए और फिजिकल आसानी से कराया जा सके। ऐसा आयोग इस बार करना चाह रहा है कि डीवी को पहले करा लेते हैं फिजिकल से, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपका पहले फिजिकल होगा, फिर डेट आएगी, फिर वो पहले आपका डीवी होगा, फिर डेट आएगी, फिर फिजिकल होगा, ऐसा नहीं। मतलब जैसे फिजिकल से पहले आपके डीवी अच्छे से चेक कर लिए सभी, पूरा अच्छे से डीवी होते हैं। एक तो होता है देखना कि हाँ भाई ये है, ठीक है। डीवी के लिए हम अपना एडमिट कार्ड ले जाते हैं और मार्कशीट वगैरह ले जाते हैं, वो सब। लेकिन जितना भी होता है हमारा, चाहे फिर वो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10-12 की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई आईडी प्रूफ हो गया, बट आधार कार्ड ही ले जाना, ठीक है, आईडी प्रूफ में। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया हमारा, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका है ना, अपडेटेड होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, यूपी के हैं तो यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, तो वो अपना वहां का दिखाएंगे, है ना। और वो जनरल में काउंट होंगे, आपको ये भी पता है। तो इस तरह से साथियों ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब इनको सही करा लेना, वीडियो बना दी है उसमें देख करके कि किस डेट का कौन सा हमारा होना चाहिए, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या साथी, इसमें बच्चे छट जाएंगे। अब बच्चे छट जाएंगे, फिर उनका क्या है कि फिजिकल कराना होता है, तो फिजिकल करा लेते हैं, जब जाके वो छटते हैं। तो आयोग सोच रहा है कि इस बार पहले ही इन्हें डॉक्यूमेंट में निकाल दिया जाए, तो फिर बाद में फिजिकल कराया जाए, फिर उसके बाद मेडिकल, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ अभी से आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो। क्योंकि कल आपने देखा, वो आया है, नोटिफिकेशन आया है, मतलब नोटिफिकेशन अखबार की कटिंग है, न्यूज है, कि उसमें सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करो, और वो रिजल्ट इस माह के अंत तक, यानी अक्टूबर के अंत तक आपका जारी हो सकता है, ठीक है। मतलब हो ही जाएगा, तो इन्होंने कहा है तो भाई हो ही जाएगा कि जल्दी से जल्दी जारी करो, इस माह के अंत तक रिजल्ट को जारी कर दो, ठीक है।
अब क्या है भाई, रिजल्ट जारी होगा तो आपका फिजिकल भी होगा। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट की पहली बात हो रही है कि पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपका फिजिकल होगा। टाइम आपको सिर्फ 10 से 15 दिन का ही दिया जाएगा, एक चीज ध्यान रखना। और ये 10 से 15 दिन यानी इतना कम समय इसी भर्ती में नहीं दिया जा रहा। पिछली आप 2018 की 2019 की भर्तियां आप देखेंगे तो एक एक दिन का टाइम दिया है, ठीक है ना, एक एक दिन का। ये बात देख लो, मैंने वीडियो बनाई है उसमें कि 4 को रिजल्ट आ रहा है, फिर 5 को यहाँ पर फिजिकल की डेट आ जा रही है, 7-8 से फिजिकल आपका स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पर। इसीलिए काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, लड़कियों की कितनी लिस्ट आएंगी। लड़कियों की कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगी। लड़कियों के लिए 12,000 सीट रिजर्व, लड़कियों की दौड़ आसान, लड़कियों के लिए सुनहरा मौका, लड़कियों को मिलेगा फायदा, लड़कियों को नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा, लड़कियां तैयार हो जाओ। तो ये है लड़कियों के लिए। अब बात करेंगे लड़कियों की कितनी लिस्ट आएंगी। लड़कियों की साथियों 3 से 4 लिस्ट जारी होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों की ही जारी होती है, लड़कों की नहीं होती हैं? देखिए लड़कियां क्या है कि आपको पता है कि लड़कियों को वैसे ही कम मतलब नौकरी वगैरह में कम ही पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। अब जब भर्ती लंबी खिंच जाती है तो लड़कियों की शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी, है ना, और फिर क्या होता है कि ससुराल वाले मना कर देते हैं, घर वाले भी मना कर देते हैं काफी टाइम्स के नहीं अब नहीं जाना। तो जब उनका मन था फॉर्म भर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि भर्ती लंबी खिंच गई तो फिर बहुत सारी समस्याएं लड़कियों के साथ हो जाती हैं। इस वजह से क्या है, लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और फिर बाद में वो पेपर छोड़ देती हैं, बाद में वो फिजिकल छोड़ देती हैं। इस वजह से क्या है, कई लिस्ट फिजिकल में या मेडिकल में भी बाहर हो जाती है लड़कियां। हालांकि इसका मेडिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, मैंने वीडियो बना दी है मेडिकल पर, आप देख लीजिएगा। तो क्या है, 3 से 4 लिस्ट आना लाजमी है। फिजिकल में भी अच्छे मार्क्स वाली लड़कियां हैं वो फिजिकल में भी बाहर हो जाती हैं, तो कम नंबर वाली लड़कियों के यहाँ पर नंबर आता है, इसलिए यहाँ 3 से 4 लिस्ट जारी होती है। लेकिन लड़कों के केस में नहीं होता है, लड़के ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर 12,60,244 में से 12,000 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, बाकी तो सब यहाँ पर देखें तो 40,000 समथिंग उनके लिए है, मतलब बॉयज के लिए है। 40 क्यों, 50 ले लो, पूरे 50,000 सीट है बॉयज के लिए एक तरह से लगभग। तो क्या है यहाँ पर कि भाई वो तो बहुत ज्यादा है, तो इतना हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा बात करते हैं, लड़कियों की कट ऑफ इस बार कम जाएगी और यही कारण है कम जाने का, क्योंकि 3 से 4 लिस्ट जारी होती है। लड़कियों के लिए 12,000 सीटें इस बार रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये हो गया। लड़कियों की दौड़ आसान है साथियों। आसान का मतलब क्या है कि 2400 मीटर की दौड़ होती है आपकी 14 मिनट में। लड़कियां हैं वो 12-11 मिनट में ही से क्वालिफाई कर लेती हैं, क्योंकि आसान है, अच्छा खासा टाइम दिया है, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो एक 2 महीने की प्रैक्टिस 1-1.5 महीने की कर लोगी ना, उसी में हो जाएगा। लड़कियों के लिए सुनहरा मौका, जी हाँ, 60,244 पोस्ट, 12,000 सीटें रिजर्व, है ना। और क्या है कि आपका भर्ती भी अब जल्दी कंप्लीट होने वाली है, तो इससे अच्छा मौका आपका नहीं हो सकता है। लड़कियों को मिलेगा फायदा, जी हाँ, लड़कियों को पूरा फायदा देने की यहाँ कोशिश करी जाएगी कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हों और वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लड़कियों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। लड़कियों को कम से कम 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। लड़कियां तैयार हो जाओ, अपनी दौड़ आप शुरू कर दो। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पेपर साथियों, मैंने अच्छे से पेपर को देखा है, सब कुछ इसका वो किया है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली, बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है ना। बाकी आपका कोई डाउट, सुझाव, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि लड़कियों की कितने नंबर हो सकते हैं। तो अगर आपके देखिए 150 से ऊपर है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, क्योंकि मेरिट डाउन होकर आपका 150 तक तो चला ही जाएगा। तो 150 तक का 150 नंबर वाली जो लड़कियां हैं वो मेरिट डाउन होने में आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन जिनके नंबर 160, 170, 180 बन रहे हैं वो ठीक है, उनका नंबर पहली लिस्ट में आने के पूरे चांसेस हैं 170, 180 नंबर वाली लड़कियों के, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप रनिंग स्टार्ट कर दें टाइम रहते ही, बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।